नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? बुक रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम पढ़ रहे हैं द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के दो महत्वपूर्ण अध्याय। चैप्टर 3, पाइपलाइन की शक्ति। जानिए कैसे एक बार मेहनत करके ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जो बिना रुके लगातार इनकम देता है। पाइपलाइन केवल पानी की ही नहीं, पैसों की भी होती है, जो भविष्य में आपको आपकी स्वतंत्रता तय करती है। इस एपिसोड में आप जानेंगे बाल्टी बनाम पाइपलाइन की सोच, असली पाइपलाइन क्या होती है, पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली ज़मीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था। इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपनों पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। यह दो विपरीत ध्रुवों की कहानी है। एक तरफ है एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी और दूसरी तरफ है एक छोटे कस्बे की प्राथमिक स्कूल टीचर। इससे ज़्यादा अलग दो व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। एक युवक था और एक दूसरी बुजुर्ग महिला। एक को हर साल करोड़ों डॉलर मिलते थे, जबकि दूसरे ने कभी 10,000 डॉलर से ज़्यादा नहीं कमाए थे। एक लोकप्रियता की चमक दमक में शानो शौकत से जीता था, जबकि महिला मैनचेस्टर के एक छोटे कस्बे में ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन ये अंतर छोटे हैं, इससे बड़े अंतर तो उनके चुने हुए व्यक्तित्व और वित्तीय विकल्प में थे। देखिए, आप जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनमें से एक पाइपलाइन बनाकर मल्टी मिलियनर रिटायर हुआ, दूसरा बाल्टी ढोने वाला बना रहा, और ये लिखते समय वह दिवालियापन की कगार पर झूल रहा है। ये कहानियाँ दो अलग अलग लोगों के बारे में हैं, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उनके चुने हुए विकल्प हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वे सबक हैं जो आप इन चुनावों से सीख सकते हैं। इन दोनों कहानियों को जानने के बाद यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाइपलाइन बनाना सच्ची सुरक्षा और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का एकमात्र तरीका क्यों है। बेसबॉल खिलाड़ी की माँ कथा। आइए मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी की कहानी से शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कुछ बुरे विकल्प चुने, व्यक्तिगत भी और वित्तीय भी। उसके व्यक्तिगत चुनावों का परिणाम स्पष्ट था। टूटा हुआ वैवाहिक संबंध, शराबखोरी की लत, नशे की लत। यह अपने आप में पर्याप्त बुरा है, लेकिन उसके वित्तीय चुनाव भी उतने ही बुरे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में वह कड़का है। मुझे यकीन है कि आपने इस खिलाड़ी के बारे में सुना होगा। वह लगभग 20 साल से लोकप्रियता की चमक दमक में रह रहा है। उसका नाम है डैरिल स्ट्रॉबेरी। उसकी कहानी हमें आग्रह करती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। डैरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन पेशेवर बेसबॉल खेलते खेलते गुजरा है। यह 38 वर्ष से आउटफील्डर किशोरावस्था में ही बड़ी लीग में खेलने लग गया था और उसे तुरंत ही अगला टेड विलियम्स घोषित कर दिया गया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने कैरियर में भारी दौलत कमाई, हर साल 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच, और यह तो सिर्फ बेसबॉल खेलने से होने वाली आमदनी थी। उसके अलावा विज्ञापनों, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले कार्यक्रमों, भाषणों और ऑटोग्राफ दस्तखत के भी हर साल 2 मिलियन डॉलर जोड़ लें। इस प्रकार कुल मिलाकर अपने 40वें जन्मदिन से पहले वह 50 से 100 मिलियन डॉलर कमा चुका है। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं खेलता। इतने ज़्यादा पैसे कमाने वाले आदमी की पूरी ज़िंदगी शान शौकत से गुजरेगी। सही है, गलत है? एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी कि स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी कैरिस और उनके 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई आमदनी या बचत नहीं है। 100 मिलियन डॉलर कमाए और उसमें से कुछ भी नहीं बचाया। हुआ क्या था? उसने सब कुछ खर्च कर दिया। महंगे मकान, महंगी गाड़ी, कारें, कानूनी विवादों से रक्षा करने के लिए महंगे वकील, महंगा तलाक, नशे और शराब के महंगे पुनर्वास क्लिनिक। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल खेलने से निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई आमदनी नहीं आ रही है। जो एकमात्र चीज़ अब भी आ रही है वो है बिल, और बिल हर दिन हर महीने उसी तरह लगातार आ रहे हैं जिस तरह मानसून में बारिश आती है।
दोस्तों, बुक्स रीडर क्लब को ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलीनियर कैसे बने? दूसरी कंपनी का अंत काफ़ी अलग है। यह छोटे कस्बे में रहने वाली मार्गेट ओ डेनलो नामक टीचर की कहानी है। इस कहानी से यह साबित होता है कि बड़ी पाइपलाइनें बनाने के लिए आपको बड़ी बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती ओडेनल ने 50 साल से ज़्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाया। जब 70 साल की उम्र में वह रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग $8,500 कमा रही थी। लेकिन 100 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु के समय वह 10 अलग अलग परोपकारी संस्थाओं को लगभग $2 मिलियन छोड़कर गईं, जिसमें उनका चर्च, उनकी पढ़ाई कराने वाले स्कूल, बॉय स्काउट ट्रूप शामिल थे। $10,000 प्रति वर्ष से भी कम आमदनी वाली महिला इतनी भरी दौलत कैसे इकट्ठी कर सकती थी? आसान है। उसने अच्छे शेयर्स में नियमित मासिक निवेश करके दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइन बनाई और इसे समय के साथ चक्रवृद्धि होने दिया। कम आमदनी प्लस पाइपलाइन शेयर बॉन्ड निवेश इक्वल टू समृद्धि। मार्गेट को शेयर में मज़ा आता था। उनके ब्रोकर बॉब लिनेनिक्स ने कहा था, पहली बार जब मैं उनसे मिला था तो उसने मेरी डेस्क पर 3 कागज़ फेंक कर कहा था, मैं इन कुत्तों के साथ क्या करूं? वे उन शेयरों के बारे में बोल रही थी जो अच्छे नहीं चल रहे थे। अगले 20 साल तक मार्गेट की पोर्टफोलियो फलता फूलता रहा। इसमें ब्लू चिप शेयर, कर मुक्त बॉन्ड, यूटिलिटी स्टॉक्स का संग्रह शामिल था, जो मृत्यु तक उनके पास रहा। उन्होंने अपने किसी भी निवेश को शायद ही कभी छुआ हो, लेकिन वे अपने रिटायरमेंट पाइपलाइन को साल दर साल बनाने में जुटी रहीं। छोटे त्याग बड़े परिणाम। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्गेट उन पाई पाई बचाने वाली कुंवारी महिलाओं जैसी थी जो कूपन काटती और उपयोग किए हुए टी बैग बचाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वह प्राय सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, नई बुइक चलाती थी और प्राय लंबी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विमान से यूरोप जाती रहती थी। इस महिला ने खुद को जीवन के आनंदों से वंचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने खर्च में अनुशासन और संयम का परिचय दिया। उसने हर महीने बचत की, हर महीने निवेश किया, रिटायरमेंट के बाद भी। देखिए, मार्गेट दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 की उम्र के बाद से ही बचत और निवेश शुरू कर दिया था और वह 100 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक यही करती रहीं, जैसे आप आगे दिए गए अध्याय में सीखेंगे। अपनी पाइपलाइन को बढ़ाएं, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल। पावलो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों के ज़्यादा फल नहीं दिखते हैं, लेकिन समय के साथ निरंतर और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। पाइपलाइन तब भी पानी लाती रहती है जब बाल्टियां सूख जाती हैं। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जब मैंने पाइपलाइन की शक्ति के बारे में बात की थी, डेरिल स्ट्रॉबेरी वर्षों तक एक बड़ी बाल्टी ढोते रहे, लेकिन आज उसके पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसिल चेकों के बक्से। स्ट्रॉबेरी के पास पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उसने सिर्फ 10% आमदनी बचाई होती और शेयर बाजार में निवेश करके पाइपलाइन बना ली होती, तो आज उसके पास $20 मिलियन और $100 मिलियन बीच के जीवन की डोर होती। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। कोई पाइपलाइन नहीं मतलब कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं। स्ट्रॉबेरी यह मानकर चल रहा था कि उसकी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी। यह बहुत बड़ा मुगलता था। गलत धारणा थी। बाल्टियाँ खुद ब खुद नहीं भरती हैं, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसलिए बाल्टी ढोने वाले को इसे दोबारा भरने के लिए नदी तक जाना होता है। जब ढोना छोड़ देता है, रिटायरमेंट की वजह से या बीमारी या चोट या दीर्घकालीन थकान की या वजह से, तो बाल्टी सूखने लगती है। दूसरी ओर पाइपलाइन बाल्टियों के सूखने के लंबे समय बाद भी मुनाफा देती रहती हैं। यह नियम बड़ी बाल्टी ढोने वाले के लिए उतना ही सच है जितना कि छोटी बाल्टी ढोने वालों के लिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। बड़ी बाल्टी वाले लोगों में ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि पाइपलाइन निर्माताओं की मानसिकता अपनाएं और फिर अपनी पाइपलाइन योजना पर काम करें। बाल्टी जितनी ज़्यादा छोटी होती है, पाइपलाइन की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है। ढेर सारे पैसे कमाना वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है, यह सिर्फ पाइपलाइनों से ही संभव है। अगर आप पाइपलाइन की रणनीति नहीं अपनाते हैं तो आपकी बाल्टी अतः सूख जाएगी। मैंने आपको डेरिल स्ट्रॉबेरी की कहानी एक बिंदु को अंतरंजित करने के लिए बताई है। देखिए, अगर डेरिल स्ट्रॉबेरी को
कि इतनी बड़ी बाल्टी सूख सकती है, तो आपकी बाल्टी का क्या होगा? इस बारे में सोचें। स्ट्रॉबेरी एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीता था। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने इस तरह काम किया था मानो उसकी बाल्टी ढोने वाले दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने मूर्खता से पैसा खर्च किया और समय बर्बाद किया, जबकि वह इसका समझदारी से इस्तेमाल करके जीवन की डोर बना सकता था। आपकी स्थिति कैसी है? निश्चित रूप से स्ट्रॉबेरी ने कुछ बुरे विकल्प चुने जिनकी वजह से उसके बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, लेकिन उसका सबसे बुरा वित्तीय चुनाव था। उसने कभी पाइपलाइन बनाने की कोशिश नहीं की। यह अचंभे है। वह सोच क्या रहा था? दूसरी ओर मार्गेट और डैनियल जब बाल्टी ढो रही थी, तब उसने समझदारी से पाइपलाइन बना ली। जब उसकी बाल्टी ढोने वाले दिन खत्म हुए, तब भी उसकी पाइपलाइन काम करती रही। पैसा बहकर उसके पास आता रहा। अब चुनने की बारी आपकी है। जब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसके जैसी आर्थिक स्थिति चाहेंगे, डैरिल या स्ट्रॉबेरी या मार्गेट डैनियल स्ट्रॉबेरी की या मार्गेट डोनेल की? अगर आप मार्गेट डोनेल हैं तो आपको तुरंत ही आपकी पाइपलाइन बनाना शुरू करने की ज़रूरत है। पाइपलाइन जीवन की डोर इसलिए क्योंकि वे लगातार खुद काम करती रहती हैं। उन्हें समय समय पर देखभाल की ज़रूरत हो सकती है और मरम्मत की, शायद दोबारा बनाने की भी, लेकिन पाइपलाइन सालों साल आपको मुनाफा देती रहती है। सहयोग नहीं बल्कि विकल्पों से ही आपकी किस्मत तय होती है। डैरिल स्ट्रॉबेरी और मार्गेट ओडोनेल के पास एक विकल्प था। डैरिल स्ट्रॉबेरी ने बाल्टी को चुना, मार्गेट ओडोनेल ने पाइपलाइन को चुना। उन्होंने अपना विकल्प चुन लिया। अब विकल्प चुनने की बारी आपकी है। चैप्टर 4, लिवरेजिंग का जादू। लिवरेज यानी कम प्रयास में बड़ा परिणाम। सीखिए कैसे समय, पैसा, लोग, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके पैसिव इनकम का पावर इनकम किया जा सकता है। लिवरेज एक ज़बरदस्त अवधारणा है, सभ्यता को बदलने वाली अवधारणा। वास्तव में लिवरेज के बिना इस समय यह पुस्तक अपने हाथों में नहीं होती। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। 1440 के योहानास नामक एक युवा जर्मन उद्यमी ने बाइन प्रेस को विश्व की पहली वाणिज्यिक प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। उन्होंने गेटनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां छापी और कुछ ही दिनों में वह सभी बिक गईं। गेटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस तुरंत सफल हो गई। कुछ ही दशकों में पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस कुकरमुत्तों की तरह उग गई। 16वीं शताब्दी के बाद के मध्य तक यूरोप में 80 लाख पुस्तकें छप चुकी थीं, जो पिछले हजारों साल में प्रकाशित पुस्तकों से 10 गुना ज़्यादा संख्या में थी। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें। गेटनबर्ग प्रेस ने बाल्टियां ढोने वालों की पुस्तकों के पैराडाइम को तोड़ दिया। गेटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले लेखक और मठवासी पुस्तकों की हाथ से नकल करते थे। हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करने में एक या कई साल लग सकते थे। इसके अलावा वह इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ राजघराने ही उन्हें खरीद सकते थे। गेटनबर्ग ने इन सब को बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर जब एक बार मूवेबल टाइप सेट कर देता था, तो उसके बाद वह आसानी से हजारों हुबहू प्रतियां छाप सकता था। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंटर के समय और धन की लिवरेजिंग करके उसकी उत्पादकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकों के निर्माण में प्रयास और परिणाम के बीच एक का अनुपात होता है। 1 घंटे के प्रयास से 1 घंटे का परिणाम उत्पन्न होता है। अगर किसी लेखक के हाथ से एक पेज नकल करने में 1 दिन लगता है, तो 100 पेज की पुस्तक लिखने में उसे 100 दिन लगेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, पाइपलाइन बनाने वाला मॉडल। आइए मान लेते हैं कि 16वीं सदी के प्रिंटर को 1 पेज की टाइपिंग करने में 1 दिन लगता है, तो दिन खत्म होने तक वह केवल एक प्रिंटिंग प्रेस प्रूफ कॉपी ही तैयार कर सकता है। लेकिन ज़रा देखें कि दूसरे दिन क्या हुआ। प्रिंटर काम पर आया। उसने 100 प्रतियां छाप दी। दूसरे शब्दों में, प्रिंटर 2 ही दिनों में इतना उत्पादन कर सकता है जिसमें लेखक को 100 दिन का समय लग सकता है। यही लिवरेज की शक्ति है। पाइपलाइन निर्माता मॉडल में प्रयास और परिणाम का आपसी अनुपात अब 1 पर 1 का नहीं रह जाता है। जब हम लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयास उतना ही रहता है, लेकिन परिणाम 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है और मिलियन गुना भी हो सकता है। 2 प्रकार लिवरेजिंग, समय और धन। लिवरेज की मूल शब्द लिवर एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका मतलब है ज़्यादा हल्का बनाना।
जो लीवरेज की शक्ति का सही वर्णन है। लीवर का प्रयोग करके किसी बड़े बोझ को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि कोई बच्चा भी उसे आसानी से हिला सकता है। जब हम समय और धन के क्षेत्र में लीवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज़ होती है, परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर समय की लीवरेजिंग के प्रकरण में 1 घंटे का प्रयास 100 घंटे का उत्पादन हो सकता है। एक सप्ताह के काम का परिणाम 1 साल के उत्पादन के बराबर हो सकता है। पैसे की लीवरेजिंग के प्रकरण में हर निवेशित डॉलर समय के साथ चक्रवृद्धि हो सकता है, अतः शुरुआती निवेश से कई गुना हो सकता है। लीवरेज के आदर्श उदाहरण। प्रिंटिंग प्रेस इस बात का उदाहरण है कि लोग अपने समय, धन और प्रयासों का लीवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। लीवरेजिंग पैसे की एक इकाई के बदले समय की एक इकाई के समीकरण को तोड़ देता है। लीवरेज लोगों को ज़्यादा मेहनत के बजाय ज़्यादा चतुराई से काम करने की अनुमति देता है। यही हर पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। समय की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण कर्मचारी को नियुक्त करना है। आइए मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप मेज़बान, वेटर, शेफ, बर्तन धोने वाले और बुक कीपर के रूप में काम करें, इसके बावजूद एक लाभदायक व्यवसाय चलाएं। आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह रह सकते हैं, इसलिए आप निश्चित काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते हैं। यदि आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को प्रति घंटे औसतन $10 देते हैं तो आप प्रति घंटे $100 वेतन में दे रहे हैं। यदि आपका रेस्टोरेंट प्रति घंटे औसतन $1000 कमाता है तो खर्च निकालने के बाद सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। पैसे पैसे की लीवरेजिंग करना। पैसे की लीवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निसंदेह आपने वॉरेन बफे के बारे में सुना होगा। वे वेल स्ट्रीट के एक जीवित किंवदंती हैं और संसार के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने अपनी दौलत पुरातन पंथी तरीके से बनाई है। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लीवरेजिंग की और इस प्रक्रिया में खुद को तथा अपने निवेशकों को अमीर बना दिया। कितने अमीर, इसकी जांच कर लें। यदि आप 1965 में बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों में $10,000 का निवेश करते और इसे साल दर साल बढ़ने देते तो 1998 में तक आपके निवेश का मूल्य, आपके अपने दिल को संभालें, $51 मिलियन होता। वाह, इस पाइपलाइन के मालिक बनना कितना ज़्यादा पसंद करते। 35 साल पहले बर्कशायर हैथवे का एक शेयर सिर्फ $19 में मिलता था। 1998 के अंत तक वह शेयर $70,000 में मिलता है, जिसका मतलब है कि अगर आप 1965 में $300 का निवेश करते तो आप $1 मिलियन के मालिक होते। अविश्वसनीय। पाइपलाइन बनाने लायक है। जब आप लिवरेज की शक्ति को समझ गए, बर्कशायर हैथवे का शेयर इस बात का जीता जागता परिणाम है। लिवरेज की बदौलत प्रयास के अनुपात में बहुत भारी परिणाम मिलते हैं। इस बारे में सोचें, 1965 में $300 इकट्ठे करने में कितना प्रयास करना पड़ता है। 2 या 3 दिन का काम, ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ते का काम। जरा कल्पना करें, एक बार $300 का निवेश करने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपकी निवेश के बाद आपको कोई काम करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी पाइपलाइन पहले ही बन चुकी थी। आपको बस कभी कभार अखबार में शेयर के भाव देखने का काम करना पड़ता। खुद से पूछें, क्या यह बेहतरीन नहीं होता अगर आप उंगली उठाए बिना भी $300 को $1 बिलियन में बदल सकें। क्या आप देख सकते हैं कि लिवरेज का समझदारी भरा इस्तेमाल किस तरह थोड़े से पैसे या थोड़े से समय की 1000 गुना बढ़ा सकता है। क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नजर नहीं आती, जिसके जिसके जरिए आप $1 को $100 में बदल सकते हैं या 1 घंटे को 100 घंटे में। क्या यह बेहतरीन नहीं हो रहेगा। आप एक बार काम करें और बाकी का काम लिवरेज को करने दें। लिवरेज का मतलब और उसका जादू। अमीर लोग समय का उपयोग कैसे करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में पहला कदम। अगर आप पैसा कमाने नहीं, पैसे से पैसे कमाने की सोच अपनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड मिस मत करिए। सब्सक्राइब करें बुक्स रीडर्स क्लब को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें बुक्स रीडर क्लब के साथ और इस ज्ञान को औरों से शेयर करें। धन्यवाद।